करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़बां पे मुहम्मद का नाम आ गया है, ज़बां पे मुहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। दुरूदों की बारिश है कौनो मकामे, दुरूदों की बारिश है कोनो मकामे, के आजम्बिया का इमाम आ गया है, के आजम्बिया का इमाम आ गया है, ज़बां पे मुहम्मद का नाम आ गया है। और मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, करम आज बालाए। और मज़ा जब है सरकार, मज़ा जब है सरकार महशर में कह दें, मज़ा जब है सरकार महशर में कह दें, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, ज़बां पे मुहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। आओ मिलकर अहमद मुख्तार की बातें करें, लश्करे इस्लाम के सरदार की बातें करें, जुल्मतों में पैकरे अनवार की बातें करें, हरफे ला के शाराए इसरार की बातें करें। प्रोग्राम
मुकाबला नात में आपका मेज़बान आतिफ खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस प्रोग्राम को आप गुज़िश्ता इस प्रोग्राम का एक राउंड जो है आप समाप्त कर चुके हैं। अभी सेकंड राउंड के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। ये मरहलावार प्रोग्राम आप समाप्त करते रहेंगे। जी हाँ, जिसमें कुछ कंटेस्टेंट्स आएंगे और नात पढ़ेंगे और कलाम पाक की बुनियाद पे, वो जो उनकी आवाज़ों की बुनियाद पे ये फ़ैसला किया जाएगा कौन कंटेस्टेंट जो विनर होंगे। इस प्रोग्राम को तरतीब देने का मकसद ये है कि आप लोगों की इबादतों में इजाफा किया जाए। जी हाँ, रमज़ान मुबारक की ये खुसूसी ट्रांसमिशन फ़ज़ीलत रमज़ान का सेगमेंट है मुकाबला नात, जिसमें मुझे मामनत हासिल होगी। जो मेरे साथ जजेस मौजूद हैं और कुछ आवाज़ों की बुनियाद पे जो है ये फ़ैसले किए जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ताहिर अब्बास कादरी साहब और इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आयशा बतूल साहिबा, जिनकी अभी खूबसूरत आवाज़ आपने समात की और एक बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ा। ये कलाम सुनने के बाद, ऐसे बहुत से कलाम सुनने के बाद हमें ये इस शर्फ़ के ऊपर बार बार अपनी जो खुशनसीबी है उसकी मैं समझता हूँ कि इसकी तलब जो है वो बढ़ती चली जाती है और इन ऐसे कलाम जो है वो हम समझते हैं कि ऐसे प्रोग्राम ख़ास तौर पे जो तरतीब दिए जाते हैं, इसका मकसद ही ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम राह भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने रोज़मर्रा की जो भी काम है उसमें अगर मसरूफ़ हो रहे हैं, तो हमें ये यकीन दिलाया जाता रहे कि असल राह ये है और इस राह को चुन लीजिए, आपके तमाम काम जो है वो आसान हो जाएंगे। किस तरह से वो तमाम काम जो अंजाम पा रहे हैं आपको पता भी ना चलेगा। असल मकसद जो है इस कायनात में हमें भेजे जाने का वो क्या है उसको समझा जाए और हमारी कोशिश है कि ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो रमज़ान मुबारक की जो खुसूसी ट्रांसमिशन है फ़ज़ीलत रमज़ान, ऐसी इस ट्रांसमिशन के अंदर ऐसे प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिए जाते रहें और आने वाले दिनों में भी इसी तरह के प्रोग्राम जो है हम लाते रहेंगे। इस प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ तलबा व तालिबात जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, अपनी खूबसूरत आवाज़ें जो हैं वो हमारी समातों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत खूबसूरत कलाम जो है, ख़ास तौर पे हमारे जजेस की तरफ से जो है उनको कुछ मखसूस कलाम जो हैं वो पढ़ने का कहा गया। वो क्या रूल्स हैं, वो क्या असूल हैं, मैं मोहतरमा आयशा बतूल साहिबा की तरफ जाऊँगा। मैं जानना चाहूँगा कि आगाज़ में, इस प्रोग्राम के आगाज़ में वो तमाम तर असूल जिस बिना पे हम फैसले की तरफ बढ़ेंगे और मैं आगाज़ में ये बात कहते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा है। दुख की बात ये होगी कि आज के इस मुकाबला नात में एक कंटेस्टेंट जो है वो हमारे साथ नहीं रहेंगे, इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स में उन्हें फिर मौके जो है वो दिए जाते रहेंगे। मुझे बताइएगा आज के हमारे इस प्रोग्राम जो है इसके ये किन असूलों की बिना पे हम आगे बढ़ेंगे और ये फैसले तक पहुँचेंगे। सबसे पहले तैयारी में जो मेन चीज़ होती है कि आपने इंतखाब करना होता है कलाम का जी। तो उसमें देखा जाता है कि सबसे खूबसूरत और अच्छा कलाम, बेशक सारी नातें खूबसूरत हैं, लेकिन एक ऐसे शायर का कलाम जो कि जिनका एक नाम हो और जो कि अपने शायरी में इन चीज़ों का वो ख्याल रखते हैं कि लफ्ज़ों के वज़न का और उसकी पोइट्री बहुत खूबसूरत हो जी। एक तो ये चीज़, दूसरा हर स्टूडेंट ने अपनी आवाज़ के मुताबिक सिलेक्शन करनी होती है कि मैंने किस तर्ज को अपनाना है। ठीक है, हर गले की रेंज जो है वो डिफरेंट होती है। आपको अपने गले की रेंज पता चलती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। आपको पता चलता है कि मैं किस नात ख्वां को, किसी अच्छे नात ख्वां को जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको मैं पढ़ भी सकता हूँ कि नहीं, तो फिर आप उसकी तर्ज को फॉलो करें जिसको आप सुनते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। और तीसरी बात ये कि आपके लफ्ज़ों की अदायगी जो है वो खूबसूरत होनी चाहिए। हर लफ्ज़ का एक वज़न है, उसके वज़न से ना तो कम करें और ना ही बढ़ाएं, क्योंकि इससे फिर वो एक तो तर्ज भी ख़राब हो जाती है और आपके नात का जो हुस्न है ना उन लफ्ज़ों को सही अदा करके ही बनता है। और जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वोकल प्रैक्टिस भी करते हैं, वोकल प्रैक्टिस इस तरह से कि आप सुबह भी पढ़ें, अपने गले को इस प्रैक्टिस में लेके आएँ कि आप नात पढ़ें। हाफ एन आवर आप आधा घंटा सुबह प्रैक्टिस करें, आधा घंटा शाम में करें। आप यकीन कीजिए रेगुलर ये प्रैक्टिस होगी तो 1-2 माह में आपको खुद अपने गले की आवाज़ में एक निखार नज़र आएगा। इंसान को खुद इवेल्युएशन कर लेते हैं हम कि हाँ पहले दिन मेरी आवाज़ कैसी थी और आज कैसी है। तो एक तो इसमें बेहतरी आती है और आज देखते हैं कि किसने किस चीज़ में कितनी मेहनत की हुई है, वो भी पढ़ने से पता। मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे जितने भी कंटेस्टेंट जो है शामिल हैं, ऑफ कोर्स आप लोग ऑफ एयर जो है उनकी तैयारी भी करवा रहे हैं
और वो गाहे बगाहे आपको बताते रहते हैं कि वो कौन सा कलाम जो वो पढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से उनकी रहनुमाई जो है वो की जा रही है। तो मुझे ये बताइएगा, आज के इस मुकाबले में कुछ टफ़ कंपटीशन, ख़ास तौर पर ये टफ़ कंपटीशन होने वाला है, तमाम जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनकी भरपूर तैयारी है? जी, कुछ स्टूडेंट्स की तो काफ़ी मुझे अभी से लग रहा है कि उनमें टाई हो जाएगा। अच्छा। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ आए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैंने यहाँ बैठ के भी उनको ऑफ एयर इस बाद भी उनको गाइड किया, उसके अलावा घर जाके भी उन्होंने अपनी वॉइस मैसेजेस में भी अपनी आवाज़ों को रिकॉर्ड करके मुझे सेंड किया। जहाँ जहाँ जो बेहतरी हो सकती थी वो मैंने उनको दी। दुआ करती हूँ कि उन्होंने उसको सही तरीके से फॉलो भी किया हो और वो अच्छी प्रेजेंटेशन यहाँ पे दें आज। तो कुछ स्टूडेंट्स वाकई ऐसा हैं जो टफ़ टाइम देंगे। जी, मैं आपकी तरफ भी बढ़ूँगा। मोहम्मद ताहिर अब्बास कादरी साहब, आप मुझे बताइएगा कि अभी चूँकि आगाज़ है, अभी तमाम कंटेस्टेंट्स जो हमें सुन रहे हैं उनको आज की परफॉर्मेंस में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि मैंने जिस तरह पहले ये जिक्र किया कि एक कंटेस्टेंट जो हमारे बीच नहीं रहेंगे, इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो तमाम को सुनने से पहले आपकी तरफ से क्या जो है वो ऐसी ख़ास बात होगी जिसके ऊपर वो अमल करें, तो मुकाबला जो वो सख्त हमें देखने को, हम तमाम सुनने वाले जो हैं वो भी इस हद तक ये लुत्फ़ होता है जी, ऐसे सुरूर आपको मिलता है। ये तमाम तर जितने भी कलाम हैं जब आप सुन रहे होते हैं, बड़ी राहत, बड़ा सुकून मिल रहा होता है। तो वो मुकाबला है तो मुकाबला नज़र भी आए, तो आप वो किस बना पे, आप उनको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप चाहेंगे कि वो ध्यान रखें और बेहतर जो है परफॉर्म करें? जी बिल्कुल, मोहतरमा आशा बतूल साहिबा जो फरमा चुकी हैं, जिन पॉइंट्स की तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई है, मेन चीज़ तो यही है। लेकिन मज़ीद मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी कलाम मुंतखब करें, कम अज़ कम उसका मफ़हूम को जो है वो समझने, ठीक है, क्योंकि पढ़ते हुए जो इम्प्रेशन है, जो कैफियत है, वो समझने पर ही मौकूफ़ है जी। और यकीनन बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जब भी कोई नात खान सना खानी करता है तो उसको वो कैफियत में आकर जो है वो ये सना खानी करनी चाहिए, आका अलैहिस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला की उस पर रहमत नाज़िल हों। तो इन तमाम क़वाइद व ज़वाबित का ख्याल रखना चाहिए जो इन्होंने बताया है। ठीक हो गया जी, ये तमाम तर बातें। जी, आप कुछ कहना? एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगी कि जैसे जुनून जो है ना, इश्क़ मुस्तफ़ा जो है वो जिसके दिल में होता है वो फिर उसको उतनी ही खूबसूरती के साथ पढ़ने की कोशिश करता है कि मेरे आका की सना है ये। हम किसी शख्स की तारीफ़ नहीं कर रहे, बल्कि ये महबूब खुदा हैं कि अल्लाह ताला ने जिनकी तारीफ़ में जो है कुरान पाक में कितने खूबसूरत अलक़ाबात से अल्लाह ताला ने उनको याद किया, तो उसी तरह से वो अल्लाह के हबीब हैं जिनकी हम ये सनाख्वानी करने जा रहे हैं। तो इसमें जब इश्क मिल जाएगा ना, तो यकीनन वो बच्चे दिन ब दिन इसको और इम्प्रूव करेंगे, और फिर इश्क के साथ जब लगन के साथ आप किसी चीज़ को करने की ठान लें तो फिर कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो आपको उस चीज़ से हटा दे, बेशक, और उसमें बेहतरी ही आती है। देखिए कि जिस तरह हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब आप सामने तशरीफ़ फरमा है और आका अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस को देखते हुए वो फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं कि वह अहसनु मिन कलम तरा क़त्तु ऐनी। अब जो अल्फाज उन्होंने दोहराए हैं तो वो आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस को वो देख कर वो फरमा रहे हैं और ये बयान कर रहे हैं। तो यूँ इसी तरह आज चलो हम देख तो नहीं सकते, मगर हम जहन में तो ला सकते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलाम का चेहरे अक़दस ऐसे है, तो उसको मसल की कैफियत में ला सकते हैं। जिस तरह मोहतरम आज़म चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसा कोई महबूब ना होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पर मगर अर्श नशी है। तो अब पहले मिसरे में आका अलैहिस्सलाम के जो हुस्न है तो उसकी यानी कि वो कैफियत बयान होनी चाहिए, वो इम्प्रेशन देना चाहिए कि वाकई पूरी कायनात में आका अलैहिस्सलाम जैसा किसी हवाले से भी कोई नहीं है। आपकी का हुस्न जमाल भी लासानी है, आपकी ज़ात अक़दस भी लासानी है, तो आपका आसानी कोई नहीं है। बेशक, ठीक है, गुम होके पढ़ें। तो इसी तरह बैठा है चटाई पर मगर अर्श नशी है, तो इसमें वो महसूस करे कि वाकई मेरे आका अलैहिस्सलाम की बादशाही पूरी कायनात में है। बेशक बेशक। इसी के साथ ही मैं चाहूँगा इस मुकाबला नात का बाकायदा तौर पे हम आगाज़ करें, और मैं आगाज़ में दावत कलाम दूँगा शानज़े तारिक को।
अमीन। खातमुल मुरसलीन ए रसूले अमीन। खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। है अकीदा ये अपना, बस दिल को यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूले अमीन। तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ। तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ। क्या रब क्या जम सब है ज़ेरे नगी, क्या रब क्या जम सब है ज़ेरे नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूले अमीन। खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूले अमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम कि जिसका मफ़हूम कि मेरे आका जैसा इस कायनात में कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। इस नात को सुनते हुए मैं इससे बड़ा शर्फ हमारे लिए क्या होगा कि हम आका के उम्मती हैं। और रोज़े माशर अगर हमें भी उनके ग़ुलामों में पुकारा जाए तो इस दुनिया में
आने का मकसद जो है वो मैं समझता हूँ पूरा हो जाएगा। जी, मैं मोहतरमा आयशा बतूल साहब आपकी तरफ जाऊँगा और आपको ये परफॉर्मेंस जो है वो कैसी लगी? मुरसलीन का लफ्ज़ जहाँ इन्होंने पढ़ा उसमें सीन को ज़रा खींच के अदा किया, उसके वज़न को ख़राब कर दिया, तो एक तो ये मिस्टेक थी। और जहाँ पर ख़ुद का लफ्ज़ इन्होंने बोला है 2 दफ़ा, तो उसमें खे को प्रोनाउंस किया है। तो ये ज़रा ध्यान रखें कि जो लफ्ज़ जिस तरह से है उसको वहीं से प्रोनाउंस करें, तो इस तरह से लफ्ज़ों का हुस्न भी ख़राब हो जाता है और अच्छा नहीं लगता। इसी की मार्किंग जो है फिर आपकी माइनस मार्किंग हो जाती है, और ऊपर वाले स्केल पे आवाज़ जो है ना वो थोड़ा वीक हो जाती है। बाकी स्टार्टिंग अच्छा है, इन्होंने तर्ज को अपने अंदाज में थोड़ा किया है, लेकिन ये कि खूबसूरती के साथ कहीं बेसुरा नहीं हुई, कुछ कदरे बेहतर पड़ा है, लेकिन ये कुछ गलतियाँ हैं जिनको मैं कहती हूँ कि ये मज़ीद अगर आगे चलती हैं तो उसको इम्प्रूव करें। बिल्कुल सही। जी, मोहम्मद ताहिर अब्बास कादरी साहब। जी माशाल्लाह, कलाम बहुत ही खूबसूरत इन्होंने मंतखब फरमाया है। ये मोहतरम सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनका कलाम है। तो इनमें जो गलतियाँ इन्होंने नोट फरमाई हैं, पहला जो लफ्ज़ है ए रसूल अमी, अब ये पूरा जुमला है ए रसूल अमी, इन्होंने रसूल के बाद वक्फ़ करके स्टॉप करके फिर अमी कहा है, तो ये नहीं होना चाहिए था। आगे फिर इन्होंने आवाज़ में कुछ बेजा इजाफी तवालत की है, और अंतरे में यानी दूसरे शेर में तर्ज में थोड़ी सी तब्दीली की है, यानी कि जहाँ पे आवाज़ को उठाना था तो वहाँ पे इन्होंने बिल्कुल बराबर रखा है, और यानी कि बिल्कुल आवाज़ को बदल दिया है, ठीक है, और टोन में ले गए हैं। तो इस चीज़ पर अच्छी तरह गौर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और ये यकीन से कहते हैं कि हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनकी जो गलतियाँ उन्हें बताई जा रही हैं वो उनसे ज़रूर सीखेंगे, और नेक्स्ट राउंड में अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो नेक्स्ट राउंड के लिए तो उसमें वो बेहतर परफॉर्म कर सकें। जी, इसी के साथ मैं बढ़ूँगा अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। सुलेमान रफ़ीक को मैं दावत दूँगा कि वो आएँ और नात के चंद अशार जो है हमें सुनाएँ। समा होगा कैसी वो घड़ी होगी जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी। ये कूचाए आका है आहिस्ता कदम रखना, आहिस्ता कदम रखना, हर जा पे मलाइक की बारात खड़ी होगी, हर जा पे मलाइक की बारात खड़ी होगी। और क्या सामने जाके हम हाल उनको सुनाएंगे, क्या सामने जाके हम हाल उनको सुनाएंगे, सरकार का दर होगा, अश्कों की लड़ी होगी, सरकार का दर
होगा, अश्कों की लड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। मैं बढ़ूँगा मोहतरमा आयशा बतूल साहिबा की तरफ। आप बताइएगा कि आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी। इन्होंने आवाज़ का तवाज़ुन को ख़राब हुआ इनका 2 जगहों पे, और एक जगह पे तो इन्होंने स्केल को भी बदला है। तो बाकी ये कि आवाज़ इनकी कांप रही थी, थोड़ा इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा। तो मुझे उम्मीद थी कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, लेकिन जो मैं चाह रही थी ना उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाए। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक इनके लिए, देखते हैं क्या होता है। चले, वो तो फैसले के बाद ही पता चलेगा, आखिर में पता चलेगा जब फैसला होगा। तो जी कायद साहब, इन्होंने ये पढ़ा है ना, ये कूचाए आका, तो कूचाए आका इसमें वक्फ किया है, स्टॉप किया है, तो इस तरह बात अलग अलग हो जाती है। तो आगे कुछ तर्ज में जिस तरह मोहतरमा ने फरमाया तर्ज में तब्दीली हुई जी, तो अक्सर औकात दूसरे शेर में या तीसरे शेर में जो है ना वो तर्ज में तब्दीली आ जाती है। तो फ़न तो ये है कि एक पॉइंट को जब लेकर चलना और उसको आखिर तक लेके जाना, यही फ़न है। बिल्कुल सही, ठीक है। आखिर में जाके उसको भूल जाना या जहन में ना रखना, तो इसको तैयारी नहीं कहते। बिल्कुल सही। मतलब कि पहले शेर को आप आखिरी शेर को बराबर जब तर्ज में, टोन में और अंदाज में पढ़ेंगे ना, तो वो यानी कि बेहतर समझा जाएगा। बिल्कुल सही होगा। वेल जी, आप सुन रहे हैं वेव FM 96.6 से फ़ज़ीलत रमज़ान ट्रांसमिशन से मुकाबला नात, और जैसा कि आप जानते हैं ये सेकंड राउंड है और दूसरे मरहले में हम दाखिल हो चुके हैं, और इसमें भी तमाम कंटेस्टेंट्स को मौका दिया गया। पहला जो मरहला था, पहली जो इसकी एपिसोड थी, उसमें तमाम कंटेस्टेंट्स जो है उन्होंने अपना तारुफ़ी कलाम जो है पढ़ा, और लेकिन आज का जो तमाम कंटेस्टेंट जो भी कलाम पढ़ेंगे, इसके आखिर पे हम नताइज की तरफ बढ़ेंगे और एक कंटेस्टेंट जो है वो हमें छोड़ जाएंगे, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेंगे। उनकी क्या गलतियां होंगी वो तमाम हमारे जो मौजूद जजेस जो हैं उनको उन तमाम गलतियां जो हैं उनको बता के, और कोशिश करेंगे कि वो अपनी गलतियों से आने वाले दिनों में ज़रूर सीखें। मैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ूँगा और मैं दावत कलाम दूँगा जुरेज़ अली को। जी जुरेज़, और जुरेज़ आएँ और नात की कुछ अशार जो है वो हमारी समातों तक पहुँचाएँ। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। गुनाहगारों दुरूदे वालेहाना भेज कर देखो। गुनाहगारों
दुरूद वालिहाना भेज कर देखो, वो अपने उम्मती का नगमाए किरदार सुनते हैं, वो अपने उम्मती का नगमाए किरदार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार, जहाँ भी हो दो सदा सरकार सुनते हैं। बहुत खूबसूरत कलाम। मैं जजेस की तरफ बढ़ूंगा। जी मोहतरमा आयशा बतूल साहिबा, आपको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी? कलाम बहुत ही खूबसूरत इन्होंने शुरू किया, लेकिन ये कि जहाँ पे ये लफ्ज़ हो को कह रहे हैं ना, जैसे मैं अगर इसको पढ़ूँ, हो पे एक तर्ज का भी हुस्न थोड़ा सा ख़राब हुआ है। जैसे अगर मैं इसको इस तरह से पढ़ूँ, जहाँ भी हो को जो है ना सही प्रोनाउंस नहीं किया, तो उसमें आपकी तर्ज का या आवाज़ का बैलेंस ख़राब हो रहा है। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं माशाल्लाह। और जहाँ पे दरूद वालिहाना, इसको इन्होंने ब्रेक किया है। जैसे आप एक नेक्स्ट भी इन्होंने एक वर्ड पढ़ा, उसको मिला के पढ़ा, इसी तरह से इसको भी मिला के पढ़ना चाहिए था। पहली दफ़ा आपने ब्रेक किया, इसको दरूदे कह के इसको सांस लिया, फिर वालिहाना पढ़ा, लेकिन दूसरी दफ़ा आपने ठीक इसको अदा किया। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिनके ऊपर आप तवज्जो दें तो नेक्स्ट टाइम आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जी कारी साहब। जी माशाल्लाह, इंतखाब कलाम भी अच्छा है और आवाज़ में थोड़ी सी सख्ती जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ख़ुसूसन नात में जब तारीफ़ तौसीफ़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो खूब इज्ज़ व इनकसारी का मुजस्समा बनकर जो है वो करनी चाहिए। बिल्कुल सही। लहजे में जो सख्ती है ना वो हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। वो जो सख्ती नज़र आई है ना, वो जहाँ जब इन्होंने शुरू किया ना वहाँ पे ज़रा सख्ती से इन्होंने शुरू किया, उसको ज़रा सॉफ्टली शुरू करें, आराम से शुरू करें। इसमें ये भी बताइएगा कि जो सांस जो है वो टूटना बीच में, और ये इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, बेहतर कैसे किया जा सकता है? एक तो ये प्रैक्टिस से चीज़ें ठीक होती हैं। जैसे जैसे आप दिन ब दिन हर रोज़ आप इसको विदाउट एनी गैप, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरा महीना रिहर्सल करें और एक दिन आप छोड़ दें, चले आज नहीं करता रिहर्सल, तो आपके गले की रेंज फर्स्ट डे वाले पे चले जाएगी, जीरो पे चला जाएगा। तो ये है कि हर दिन आप जब रिहर्सल करते हैं आपके गले की रेंज और स्टेमिना जो है वो बढ़ता रहता है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, आपका सांस बढ़ता है। बार बार पढ़ना जो है वो आपके लिए जुमले को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत होती है कि जो मुकम्मल जुमला है ना वो उसका मफहूम ज़हन में रख के जो है वो उसको पूरा करना चाहिए एक सांस में। तो अगरचे एक सांस में नहीं हो पाता तो उसको कोशिश करें कि उसको जो है वो इग्नोर कर दें। बिल्कुल सही। जिक्र छिड़ता है जब शिफात का, बात इतनी समझ में आती है, अपनी निस्बत से कोई कुछ भी नहीं, उनकी निस्बत ही बख्शवाती है। बेशक कोई शक नहीं इस बात में कि जिस तरह ये कलाम में भी कहा गया कि आप दुरूद पढ़िए, और मैं गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी इस बात पे ज़ोर देता रहा कि आपकी ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं, अगर आप, मैं यकीन से कहूँगा कि दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में आप शामिल कर लीजिए तो आपकी ज़िंदगी जो आसान होना शुरू हो जाए। और ये नातिया कलाम जो है, ये प्रोग्राम को तरतीब देने का मकसद भी ये कि हम आका की जो है वो तारीफ़ बयान कर सके, आप लोगों को बता सके कि कितना करीम मेरा आका कि ताइफ वाले पत्थर बरसाते रहे और हुक्म आया कि अगर आप ख्वाहिश करते हैं तो हम इन तमाम को बर्बाद कर दें। कहा नहीं, मैं इनके लिए हिदायत की दुआ करता हूँ, मैं इनके लिए हिदायत चाहता हूँ। तो वो आका कि उनका जिक्र सुन के मैं बार बार ये कहता रहूँगा, अपने इस प्रोग्राम में बार बार कहता रहूँगा, अपने हर प्रोग्राम में कहता रहूँगा कि मेरे लिए इससे बड़े शरफ़ की बात नहीं कि मैं अपने उस आका का उम्मती हूँ, मैं उनका ग़ुलाम हूँ। और रोज़े माशर में ये सुनना चाहता हूँ कि तुम भी आका के ग़ुलामों में शामिल हो। मैं इसके साथ ही नेक्स्ट जो है अपने कंटेस्टेंट उनको बुलाऊंगा ताकि वो आएँ और नात के चंद अशार जो है वो पढ़ें और इस मुकाबले में हिस्सा लें।
हाफिज़ मोहम्मद अहमद। जी हाफिज़ मोहम्मद अहमद, आइए और नात के चंद अशार पढ़िए। खुद को देखा तो तेरा जूदो करम याद आया, तुझको देखा तो मुसव्विर का कलम याद आया, खुद को देखा तो तेरा जूदो करम याद आया, और सुबह फूटी तो तेरे रुख की दे आया दाई, सुबह फूटी तो तेरे रुख की दे आया दाई, चांद निकला तो तेरा नक्शे कदम याद आया, खुद को देखा तो तेरा जूदो करम याद आया, और काबा देखा तो तेरी बुत शिकनी याद आई, काबा देखा तो तेरी बुत शिकनी याद आई, खुल्द देखी तो तेरा सहने हरम याद आया, खुद को देखा तो तेरा जूदो करम याद आया, रोशनी फैल गई हद नजर तक आलम, रोशनी फैल गई हद नजर तक आलम, जब भी वो माहे अरब महरे आजम याद आया, खुद को देखा तो तेरा जूदो करम याद आया। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नात। जी मोहतरमा आयशा बतूल साहिबा, परफॉर्मेंस के बारे में बताइएगा। ओवरऑल इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कहीं इनका स्केल ख़राब नहीं हुआ और कलाम भी अच्छा था। मुझे ओवरऑल अच्छी लगी इनकी परफॉर्मेंस, लेकिन थोड़ा सा और इम्प्रूव करें अपनी आवाज़ को, और बेहतर ये प्रैक्टिस के साथ होगा। गुज़िश्ता प्रोग्राम की निस्बत बेहतर है। जी बिल्कुल, बहुत बेहतर है, लास्ट एपिसोड से बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है।
जी। तर्ज में थोड़ा सा बस उतार चढ़ाव का ख्याल नहीं रखा, और अक्सर तलबा ने लफ्ज़ खुद को खुद पढ़ा है, और ये लफ्ज़ था मेहर आजम। महर ही नहीं होता, महर जो है वो दूसरी ज़ुबान का तलफ़ुज़ है, यहाँ पे मेहर आजम होगा। ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी की है, अल्लाह पाक मज़ीद। आमीन जी। अल्लाह पाक आप तमाम को इन गलतियों से सीखने की तौफीक दे और आप बेहतर तरीके से जो है इसको अदा कर सकें। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ूँगा और मैं दावत कलाम दूँगा सनाउल्लाह अवान। जी, सनाउल्लाह अवान, आइए और नात के अशार पेश कीजिए। रसूले अमी खातमुल मुरसली, ए रसूले अमी खातमुल मुरसली, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना, बस इद को यकीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, ऐ रसूले अमी। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, ऐ रसूले अमी। तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ, तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ, क्या अरब क्या अजम सब है ज़ेरे नगी, क्या अरब क्या अजम सब है ज़ेरे नगी, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, तेरे अंदाज में वुसाते फर्श की,
तेरी परवाज़ में रिफ़ातें अर्श की, तेरे अंदाज में वुसाते फर्श की, तेरी परवाज़ में रिफ़ातें अर्श की। आका तेरी सांसों में है गुल्द की यासमी, तेरी सांसों में है गुल्द की यासमी। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत कलाम। जजेस के रिमार्क्स लेते हैं जी। मोहतरमा आयशा बतूल साहब, आप बताइएगा कैसी परफॉर्मेंस लगी आपको सनाउल्लाह की? कलाम तो बहुत अच्छा था और इस कलाम में बहुत खुली रेंज वाले गले की ज़रूरत है और खुल के पढ़ने वाला ये कलाम है। तो जिस तरह से इस कलाम का हक़ है ना, वो माज़रत के साथ कि वो अदा नहीं हो सका। सांस छोटा एक तो इनका, और खुल के इन्होंने नहीं पढ़ा, और सुर पर मेहनत करने की और तवज्जो देने की ज़रूरत है इनको। ठीक है जी। कारी मोहम्मद बस वही बात है मोहतरमा जिस तरह फरमा रही हैं कि आवाज़ को इन्होंने बिल्कुल दबा कर पढ़ा है और घुटन महसूस करवाई है, और तलफ़ुज़ में माशाल्लाह कोई गलती नहीं हुई, तलफ़ुज़ बहुत बेहतर रहा और कलाम में इंतखाब भी जो है वो बहुत अच्छा हुआ। तो मज़ीद अगर मेहनत करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे जा सकते हैं। तो अल्लाह पाक मज़ीद बेहतर करेंगे तो आगे जा सकेंगे। ये इस बात से आपको फिर ये बात याद दिला दूं कि आज एक कंटेस्टेंट जो हैं वो इस प्रोग्राम का हिस्सा ना रहेंगे। वो अपनी कुछ गलतियों की वजह से शायद अपने जो कलाम अदा करने के लिए जो जो असूल जो है वो बताए गए हैं प्रोग्राम के आगाज़ से लेकर अब तक, उनके ऊपर अगर वो पूरा नहीं उतरते तो वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स में हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम जो ये तरतीब हम देते रहेंगे और उनको मौका जो है वो दिया जाता रहेगा। मकसद हमारा यही है कि आप तमाम की जो कलाम जो पढ़ते हैं उनको उनकी इस्लाह करना है, उनकी जो गलतियाँ हैं उनकी दुरुस्तगी जो है उसको यकीनी बनाया जाए और आप लोग जो हैं अगर कलाम पढ़ते हैं उसको बेहतर तरीके से पढ़ सकें। आप सुन रहे हैं वेव FM 96.6 से रमज़ान मुबारक की बाबरकत इस महीने में रमज़ान मुबारक के फ़जीलत रमज़ान के सेगमेंट मुकाबला नात में जनाब आपका मेज़बान आतिफ़ खान आपके साथ है और मेरा साथ दे रहे हैं मोअज़्ज़िज़ जजेस जो हैं मोहतरमा आयशा बतूल साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं और कारी मोहम्मद ताहिर अब्बास कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो जजेस के जो है वो तमाम तर जिम्मेदारियाँ जो हैं वो निभा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं तमाम कंटेस्टेंट जो हैं वो बारी बारी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं और साथ साथ उनको उनकी गलतियाँ जो है वो बताई जा रही हैं, लेकिन किसको कितने पॉइंट्स मिले ये प्रोग्राम के इख्तिताम में बताया जाएगा। और एक और ज़रूरी चीज़ कि मुकाबला क़िरात का जो आपको बताया था कि मैं जो नताइज जो हैं उसको महफूज कर लिया गया था, उस फैसले को महफूज कर लिया गया था, वो भी इस प्रोग्राम के इख्तिताम में मुकाबला क़िरात जो है वो भी आपको बताया जाएगा कि कौन कंटेस्टेंट जो हमारे बीच नहीं रहेंगे। एक बात मैं बहुत जो ज़रूरी समझ रहा हूँ जी कि सारी चीज़ों में मसलन के तलफ़ुज़ में, तर्ज में, कलाम में वो सब ठीक है, मगर मेन चीज़ जो है ना कि नात ख़ान जब नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े तो सामाईन पर एक ऐसी कैफियत तारी हो कि उनका ईमान ताज़ा हो जाए। बेशक बेशक, क्योंकि ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने का मकसद ही यही होता है कि सुनने वाले का ईमान ताज़ा हो और आका अलैहिस्सलाम पर
उनका ईमान महकम हो। बेशक बेशक। और इस्लाम के लिए उनकी तालीमात जो हैं वो हम पे आया हों, और वो तमाम तर कोशिशें जो हैं वो उनको हम जान सकें बहुत करीब से कि आका की कितनी मेहनत जो है वो इसमें शामिल है, आपने किस तरह से तबलीग का आगाज़ किया और तमाम मराहिल जो है। तो ये नातिया कलाम में ये तमाम चीज़ें जो है वो आप अशार की शक्ल में आप तक जो है पहुँचती रहती हैं, आप समात कर रहे हैं। अब मैं बढ़ूँगा अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ और मैं दावत कलाम दूँगा मोहम्मद खुर्शीद आलम को। खुशबू है दो आलम में तेरी, ए गुले चीदा किस मुँह से बयां हो, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। किस मुँह से बयां हो, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर, आया हूँ तेरे दर पे बदामाने दरीदा। आया हूँ तेरे दर पे बदामाने दरीदा। तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। ऐ रहमत आलम तेरी यादों की बदौलत किस दर जा सुकून में है मेरा क़ल्बे तपीदा। किस मुँह से बयां हो, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा।
सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। मैं जजेस की तरफ बढ़ूंगा। मोहतरमा आयशा बतूल साहिबा, बताइएगा आपको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी? ये बहुत ही मुश्किल कलाम है। तो मैं एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि इनसे कहें कि कोई और कलाम सुना दें जो बहुत आसान हो और जिसकी ट्यून आपको ज़्यादा अच्छे से आती हो। ये टफ़ कलाम था, शायद इसलिए आप इसको वो निभा नहीं पाए। तो बेहतर है अगर आपको कोई और पुराना कलाम जो आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हों, जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, एक शेर उसका सुना दें। किसी भी कलाम का एक शेर जो आप सुना दीजिए। दूध तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। इनके बारे में यही कि इनको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। बहुत जगहों पे ये डिट्रैक हो रहे हैं, जिस तरह से शुरू करें तर्ज को सही तरह नहीं निभा रहे। और बाकी आपके सामने जी। मुझे अक्सर औक़ात ऐसा होता है मुकाबला जात में कि पार्टिसिपेट करने वाले तलबा तर्ज को देखते हैं कि कौन सी मशहूर तर्ज है और मशहूर कलाम है जी, तो उसको मुंतखब तो कर लेते हैं, मगर उसके उतार चढ़ाव को समझते नहीं हैं, उसकी तर्ज को नहीं समझते पूरी तरह, सिर्फ ट्रेंड को देख लेते हैं कि ये मुकाबलों में चल रहा है कलाम। इसीलिए मैंने कहा था कि ये कोई और कलाम ऐसा जो इन्होंने बहुत पढ़ा हो वो सुना दें। जी, जैसे वो पहले लड़के थे खुशबू है दो आलम में जी, तो मेरे देखने में जो मुशाहिदे में ये बात आई कि ये कलाम को बहुत पढ़ा गया मुकाबला जात में जी। तो इस पर भी कोई जो है ना वो बुरा आता है। जहाँ तक कलाम की बात है ना, तो मैं वो पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि कलाम पढ़ने वाले को कम से कम उसके मफ़हूम को जानना चाहिए जी, कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका मफ़हूम क्या है, ताकि उसके मुताबिक उसकी कैफियत हो। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अब इस कलाम में फ़ारसी के अल्फाज ज़्यादा थे, तो फ़ारसी के हवाले से तो हमारी कौम वैसे ही माशाल्लाह नाशना है। जी जी। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा आसान कलाम हो कि जो खुद भी अपनी समझ में भी, ताकि वो पढ़ते हुए भी आपको उस मफहूम का जो पता हो कि आप जो अल्लाह पता हो कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल, वो कैफियत भी आप पे तारी हो सके। ये चीज़ें जो है ये ज़रूर जहन में रखी जाए। कोई भी कलाम जब आप पढ़ते हैं तो उसका मफहूम जो है वो आपको पता हो, ताकि आप पढ़ते हुए उसको वाज़े तौर पे जो आपके अल्फाज हैं वो वाज़े आप अदा तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो वाज़े तौर पे उसका मतलब जो है वो भी बयान कर रहे हो। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम की मैं आखिरी कंटेस्टेंट उनको दावत दूंगा कि वो आए और नात के कुछ अशार हमें सुनाएं, और इसके साथ आखिर में इख्तिताम पे मुकाबला किरात और मुकाबला नात के जो फ़ैसले महफूज करने के बाद आप तमाम लोगों को और तमाम कंटेस्टेंट जो हैं जिसका बहुत शिद्दत से इंतज़ार भी होगा, ख़ास तौर पे मुकाबला किरात का उस फ़ैसले का इंतज़ार है, और साथ ही साथ मुकाबला नात जो है इसका भी आज हम फ़ैसला जो आपको सुनाएंगे कि हम में वो कौन ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो आज इस प्रोग्राम को छोड़ जाएंगे। जी, मैं दावत कलाम दूंगा सैयदा फसीहा बतूल। गुजरा वो जिधर से हुई वो राह गुजर गुजरा वो जिधर से हुई वो राह गुजर उस नूरे मुजस्सम की है हर शाम सहर नूर गुजरा वो जिधर से लब नूर दानूर ज़बानूर बयानूर लब नूर दानूर
ज़बानूर बयानूर, दिल नूर जिगर नूर, जबी नूर नजर नूर, गुजरा वो जिधर से मुमकिन नहीं था हर इंसान की रसाई, मुमकिन नहीं था हर इंसान की रसाई, है खाक का घर खाक मगर नूर का घर नूर, गुजरा वो जिधर से हुई वो राह गुजर नूर। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम और बहुत ही खूबसूरत अदायगी मुझे लगी। बाकी हमारे मुअज़्ज़िज़ जो जजेस हैं वही बता पाएंगे। जी मोहतरमा आयशा बतूल साहब जी, इन्होंने पिछले प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है और बहुत खूबसूरत पढ़ा। राह गुज़र का जो लफ्ज़ है ये एक लफ्ज़ है, इसमें राह अलग और गुज़र को अलग ये नहीं करना, मतलब इस तरह की मिस्टेक्स इनकी एक दो हुई हैं। और ता अर्श सेकंड टाइम जब इन्होंने पढ़ा तो ठीक पढ़ा, फर्स्ट टाइम जब इन्होंने पढ़ा तो ता को अलग और अर्श को अलग पढ़ा। तो जो लफ्ज़ दो लफ्ज़ जो है मिला के एक लफ्ज़ का मायने दे रहे होते हैं उनको एहतियात करें। सुनने वाले लोगों के लिए भी मैं कह रही हूँ कि उनको तोड़े नहीं, उनको एक ही अदायगी में आपने कहना है। बिल्कुल सही, बस इन चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी इन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा। जी कारी मोहम्मद। ये लफ्ज़ दहन जो है जी दहान नहीं है, दहन है, ठीक है, यानी कि मुंह। तो आवाज़ में भी थोड़ा सा महसूस किया गया, लेकिन माशाल्लाह तैयारी अच्छी की है और इंतखाब कलाम भी अच्छा था। तो मज़ीद मेहनत करें तो बहुत आगे जा सकते हैं माशाल्लाह। मेहनत की ज़रूरत अभी है, वो अभी जो है ना थोड़ा और फोकस्ड हो। सीखने का मरहला जो है वो हमेशा जारी रहता है और आप अपनी गलतियों से, आपको खास तौर पे जब बताया जा रहा होता है आप उसे सीख लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। गलती को दोहराना जो है वो गलत है। वो जी आला हज़रत का कलाम है जी, और बहुत अच्छा माशाल्लाह पढ़ा है जी। तमाम सामीन को बता देना चाहता हूँ कि फ़ैसला जो है वो आज इस प्रोग्राम में मुकाबला क़िरात और मुकाबला नात का जो फ़ैसला है वो सुनाया जाएगा कि मुकाबला क़िरात से हमें कौन छोड़ के जा रहा है और मुकाबला नात से हमें आज कौन छोड़ के जा रहा है। बड़ी दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ क्योंकि जब आगाज़ में ये सारे कंटेस्टेंट जो हैं इन प्रोग्राम्स का हिस्सा बने, मुकाबला क़िरात और मुकाबला नात का, तो कलाम सुन के हमें हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता रहा। लेकिन ये फ़ैसला चूँकि आपको ये फ़ैसला पहले सुनाया गया था आगाज़ में कि हम में से बारी बारी जो है ये तमाम कंटेस्टेंट जो है ये हमारे इस प्रोग्राम को जो है वो छोड़ते जाएंगे और अपनी कुछ गलतियां हैं जिनको मेरा ख्याल है कि वो आने वाले दिनों में बहुत बेहतर करते हुए हमारे आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर शामिल हो सकेंगे। कुछ ही देर के बाद आपको दोनों प्रोग्राम्स के आज जो ये सेकंड राउंड के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आप लोगों से शेयर किए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे कि कौन वो दो लोग हैं जो आज हमें छोड़ के चले जाएंगे। कुछ ही लम्हात में ये फ़ैसला आप तक पहुंचाते हैं। मुकाबला क़िरात के जो फ़ैसला जो महफूज किया गया था, किस बिना पे कौन कंटेस्टेंट जो है वो हमें आज छोड़ जाएगा, क्या वजह है, क्या गलतियां थी, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें अपने तैयारी को जो है वो बेहतर करते हुए उसको मज़ीद बेहतरी उसमें लाने की ज़रूरत है और ताकि नेक्स्ट जब मौका मिले किसी भी प्रोग्राम में तो वह अपनी उन गलतियों से ज़रूर सीख सकें। और मैं यकीन से ये कह सकता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए, वो तमाम ने हमारे जो जजेस हैं उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अभी मुकाबला क़िरात के फ़ैसले के लिए कि कौन कंटेस्टेंट हमें छोड़ जाएगा, मैं बढ़ूँगा
मोहम्मद ताहिर अब्बास कादरी साहब की तरफ, और मैं चाहूँगा कि आप अनाउंस कीजिए कौन कंटेस्टेंट किस बिना पे आज हमें छोड़ के जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ैसला करना ये बहुत एक टफ़ मरहला है। बेशक। तो अभी हम ये तज़ब्ज़ुब का शिकार थे कि किसको छोड़ें और किसको रखें। माशाल्लाह तैयारी के हवाले से बहुत जो है वो बेहतरी सामने आई है जी। लेकिन कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं कि जिसमें कुछ फ़र्क आता है, तो और उस फ़र्क की बिना पर ही हम ये उतार चढ़ाव करते हैं। बिल्कुल जी। पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर। तो बेसिक तौर पर तो ये इनाम अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बस फ़र्क की बुनियाद पर जो है वो ये फ़ैसला दे रहे हैं। तो हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब जो हैं वो इनके लिए मेरी गुजारिश है कि मज़ीद आने वाले मराहिल में मेहनत फरमाएं और ख़ूब इस पर तवज्जो दें, अपनी कमी बेशियों को दूर करें। जी मोहतरमा, आप जाते जाते हाफिज़ मोहम्मद अहमद को क्या कहना चाहेंगी? बस यही है कि अल्लाह का कलाम है, ये बहुत सादत की बात है कि इन्होंने इस पे मेहनत की और इसको तिलावत करते हैं, इसके ऊपर मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला इनको अजर अता फ़रमाए। और जिस शौक़ के साथ ये इसको लेके चल रहे थे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले राउंड में या नेक्स्ट हम जब भी कभी दोबारा प्लान करेंगे ये प्रोग्राम, तो ये एक रोशन सितारे की तरह यहाँ आएंगे और इंशाल्लाह यहाँ से प्राइज़ लेके जाएंगे इस कंपटीशन में भी इंशाल्लाह। तो मेरी इनको यही रिक्वेस्ट है कि ये मेहनत करें और मज़ीद इसमें, और अपनी आवाज़ में जो निखार है ना वो मज़ीद लेके आएँ, क्योंकि तलफ़ुज़, मखारिज, इन सब चीज़ों के साथ साथ जो लोगों की क़ुव्वत समात पे जो चीज़ इम्पेक्ट करती है ना, वो आपकी आवाज़, आपका सोज़, जब वो भी साथ मिल जाए तो वो कहते हैं ना कि चार चांद लग जाते हैं। तो वो आपकी आवाज़ में वो निखार आना चाहिए। तो तिलावत कुरान पाक जो है ये बहुत तिलावत का हक़ है कि हम इसमें अपनी आवाज़ों को बेहतर करें और अपनी तर्ज को जो है वो मज़ीद बेहतरी लाएँ। जहाँ तक सुरीलेपन का ताल्लुक़ है, वो तो एक अल्लाह ताला की अता होती है, उसमें किसी शख्स का भी अपना कोई कमाल नहीं होता। तो जिस तरह ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम फरमाया गया है कि कुरान को अपनी आवाज़ों से सजाओ जी, तो इनको भी चाहिए कि मज़ीद इनको सजाने की कोशिश करें। जी हाफिज़ मोहम्मद अहमद, मैं वैसे ये बात कहूँगा कि पहले प्रोग्राम की निस्बत आज काफ़ी बेहतरी थी, और ये बात भी बड़े यकीन से की जाती है कि आप नेक्स्ट इंशाल्लाह जो चीज़ें आपको बताई गई, जो हमारे मौजूद जजेज़ हैं इनकी तरफ से, उनके ऊपर आप ज़रूर जो है वो गौर व फिक्र करेंगे और कहीं ना कहीं जो कहीं कोई कमी कोताही है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये बड़े दुख की बात है कि आप इस प्रोग्राम में आज हमें छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आप जिस अंदाज से पढ़ते आए, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनकी वजह से आपको हमेशा याद भी रखा जाएगा। और मैं ये गुजारिश भी करूँगा कि नेक्स्ट हमारे जो भी इस तरह के प्रोग्राम्स तरतीब दिए जाएं, आप उनका हिस्सा ज़रूर बनिएगा। आपको कैसा लगा इस प्रोग्राम का हिस्सा बन के? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ना द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और वेम FM 96.6 का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिसमें हम अपनी जो भी स्किल्स हैं उसको दिखा सकें। मतलब कुछ और बहुत सारी चीज़ों ऐसे बहुत सारा मुझे सीखने को मिला इसमें। बिल्कुल सही कि नेक्स्ट मतलब आने वाले इवेंट्स में, मतलब ये मुझे मेरा तकरीबन ये कह लें कि पहला इवेंट था कैसा जो मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, और इधर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इवेंट आते रहेंगे तो बिल्कुल ज़रूर। और ये मैं आपको ये बात कहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप तमाम लोगों को देख के कि आपका यहाँ आके इस प्रोग्राम में शामिल होना ये यूं ही है, आप दीन की खिदमत ही में हैं शामिल शुमार होते हैं। किस तरह से आपकी वजह से अगर लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा होगा, वो लोग, या अगर आपकी वजह से 4 लोग अगर निकलेंगे किरात को सीखने, कुरान पाक को पढ़ना
किस तरह पढ़ा जाए, तजवीद और ये सारी चीज़ें जो है अगर आपको देखते हुए कोई फॉलो करेगा तो मेरा ख्याल है कि फिर आप भी उसी तबलीग ही के उस सिलसिले से जो गुजर रहे हैं। और मैं फिर कहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे आप तमाम लोगों को देख के बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह आपको आने वाले प्रोग्राम्स में हम फिर देखेंगे और मैं यकीन से कहता हूँ कि आप उस प्रोग्राम में ज़रूर अपनी गलतियों से सीख के आएंगे। जी बिल्कुल, हम भी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले मराहिल में ये काफ़ी आगे जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ मोहम्मद अहमद, थैंक यू वेरी मच। ये जी मुकाबला क़िरात का फ़ैसला था और जिसका आप सबको भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, हमारे कंटेस्टेंट्स को भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। ये मैं जान सकता हूँ, मैं देख भी रहा था कि हमारे जो जजेज़ हैं ये जब इस फैसले को आप यूँ समझिए कि जब इस फैसले पे पहुँचे कि कौन हम में नहीं रहेगा, तो इनके चेहरों पे मुझे जो है दुख के आसार नज़र आ रहे थे। और ये फ़ैसला सुनाते हुए भी जिस तरह ये तमाम तर चीज़ें या गलतियाँ बताते रहे हैं तमाम कंटेस्टेंट्स की, मगर फ़ैसला सुनाते वक्त इनके चेहरे पे आपको ज़रूर जो है वो दुख भरे कुछ आसार नज़र आए हैं। यही वजह थी कि हम सोच विचार करते रहे, कोशिश करते रहे कि किसी को अगर मौका मिल सके, किसी को मौका मिल सके। और बल्कि आपने देखा कि हमारी कोशिश ये भी रही है कि गलतियाँ ना सिर्फ ऑफ एयर जो है, अगर आपको मैं ये बात भी बता दूं कि हमारे जो जजेज़ हैं ये ऑफ एयर तमाम कंटेस्टेंट्स जो हैं उनसे उनका कलाम सुन के उनकी जो गलतियाँ हैं उनकी तस्हीह करने की कोशिश में भी रहते हैं और उनमें बेहतरी जो लाने की। अभी आप देखेंगे मरहलावार जो प्रोग्राम जिस तरह आप सुनते जाएंगे, इन कंटेस्टेंट्स में जो बेहतरी आ रही है ये हमारे जजेज़ ही की मरहून मेहनत है। और अभी वक्त हुआ चाहता है मुकाबला नात के फ़ैसले का जो महफूज कर लिया गया था। और आज कौन हमें छोड़ के जा रहा है, इसके लिए मैं बढ़ूँगा मोहतरमा आयशा बतूल साहिबा की तरफ कि आप बताइए आज कौन सा वैसा कंटेस्टेंट है जो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा ना रहेगा। ये बहुत ही भारी जिम्मेदारी है। मुझे पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में इस चीज़ का शर्फ हासिल हुआ, लेकिन ये कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और बहुत मुश्किल होता है आपके लिए कि कहीं किसी के साथ कहीं हमारी तरफ से ज़्यादती ना हो जाए, कि एवेल्युएशन करना जो बहुत मुश्किल काम है। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ एक कंटेस्टेंट जो कि मज़ीद आगे हमारे साथ नहीं जाएंगे, तो वो ज़ाहिर है किसी एक का नाम को तो हमने इंतखाब करना था। और जिस तरह से इन्होंने सब ने परफॉर्मेंस दी उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आज जो एलिमिनेट हो रहे हैं वो हैं मोहम्मद खुर्शीद आलम। मोहम्मद खुर्शीद आलम जी, मोहम्मद ताहिर अब्बास कादरी साहब, आप भी इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह मोहतरमा ने फरमाया कि इंसाफ करना ये बहुत एक टफ मामला है और फिर यहाँ पे हम किसी दुनियादारी का इंसाफ नहीं कर रहे बल्कि अल्लाह के कलाम को पढ़ने और आका अलैहिस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ करने वाले के दरमियान माबैन जो है वो ये फैसला करने जा रहे हैं। जी जी। तो इस पर मैं एडवांस जो है ना वो माजरत चाहता हूँ कि अगर किसी किस्म की मुझसे कमी बेशी हुई भी है, आखिर इंसान हूँ, भूल सकता हूँ, तो उस पर दरगुजर फरमाना। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगी जिन बच्चों को हम आज एलिमिनेट कर रहे हैं, जो आज से आगे के सफ़र में हमारे साथ नहीं होंगे शामिल, तो मकसद मेरा ये है, इनको एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि आपने इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना और इस तरह से डिसअपॉइंट नहीं होना, डिसहार्ड नहीं होना। आपने इन चीज़ों को अपनी ताकत बनाना है। इस हार को अपनी ताकत बनाएंगे तो आप यकीन कीजिए कि ये कल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ हमें किसी मंच पे नज़र आएंगे। बिल्कुल। मोहम्मद खुर्शीद आलम, मैं आपकी तरफ आऊँगा और मैं ये बात आपके लिए भी कहूँगा कि आपने इस प्रोग्राम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। हमारे जजेस ने जो आपकी जो गलतियाँ थी जो पॉइंट आउट की, उनसे आप ज़रूर सीखेंगे। जाते जाते आप ज़रूर बताते जाइएगा आपका ये सफ़र कैसा रहा और कैसा लगा आपको प्रोग्राम में शामिल होकर। ज़ाहिर बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत दी कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम पेश कर सकूं, तो सबसे बड़ी सआदत यही होती है कि आका की शान हम बयान कर सकें। और इसमें बड़ी बात ये आ जाती है कि आका की शान कोई अच्छी इल्हान से अच्छे तरीके से कोई बयान कर दे तो क्या ही बात हो जाती है। जी। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी करें वो अच्छे तरीके से करें। और इस प्रोग्राम से यही सीखा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और कोशिश करूँगा मैं,
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और अच्छी तरह बयान करने की कोशिश करूँगा। बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत बात, आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि ये भी तौफीकात में से एक बहुत बड़ी तौफीक है कि आप जो है वो आका का जो कलाम जो है वो पढ़ते हैं, और ये हर किसी को नसीब नहीं है। कुछ बहुत अच्छी आवाज़ों के मालिक हैं, हो सकता है कि वो नात से दूर दूर तक उनका ताल्लुक़ ना हो, तो ये भी अच्छी बात कि आप ये चीज़ साथ लेके जा रहे हैं कि आपने यहाँ से सीखा भी और आपके अंदर सलाहियत मौजूद है। ये बात याद रखिएगा कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन आप में वो सलाहियत थी कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ैसलों में कुछ चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखी गई, और उम्मीद करते हैं कि आप उनसे ज़रूर सीखेंगे और हमारे आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर हिस्सा बनेंगे। मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस फैसले को इन्होंने कोई खातर जो है वो परवाह नहीं की, बल्कि इस बात को सआदत समझा कि मुझे अल्लाह पाक ने एक मौका दिया। बहुत खूबसूरत, और अल्लाह ताला जो है वो आपके दिल के जज्बे को, आपकी कदर को पहचानते हैं। इसी जज्बे की बरकत से इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगले मराहिल में इंशाअल्लाह आगे निकलेंगे। हमें ज़रूर ये कहीं ना कहीं नज़र आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी आपका। और इसके अलावा प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं मोहम्मद ताहिर अब्बास कादरी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो कलाम पढ़ें, और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनकी वजह से हमें इतनी खूबसूरत आवाज़ें जो है वो मिली, सुनने को मिली, और वीव FM 96.6 के इस प्लेटफॉर्म से जो है वो आप तमाम तलबा व तालिबात यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के तलबा व तालिबात जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और आप गाहे बगाहे उनकी आवाज़ें जो आप तक पहुँचती रहेंगी, आप समात करते रहेंगे ये खूबसूरत कलाम उनकी आवाज़ों में। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट प्रोग्राम में मुकाबला किरात और मुकाबला नात में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट राउंड में। उस राउंड में भी कुछ कंटेस्टेंट जो है वो एलिमिनेट होंगे, और जो आखिरी फाइनल प्रोग्राम होगा उसको अभी हम तरतीब दे रहे हैं कि किस तरह से उन तमाम चीज़ों को देखा जाए, और ख़ास तौर पे ये जो फ़ैसला करना, ये जिस तरह मोअज़्ज़िज़ जो जजेस हैं उन्होंने बताया कि इनके लिए एक बहुत मुश्किल ये काम होता है, और पूरे प्रोग्राम को सुनना, हर एक लफ्ज़ पे गौर करना, और फिर इस नतीजे पे पहुंचना कि कौन हमारे साथ रहेगा और कौन नहीं रहेगा। इन मुश्किलात में से गुजरते हुए इंशाल्लाह आखिरी प्रोग्राम में भी हम आपका साथ देते हुए वो विनर्स जो वाकई में आप भी उनको तस्लीम करेंगे, और इन तमाम जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं इनकी परफॉर्मेंसेस से रिलेटेड आप जो भी बात हम तक कहना चाहें, कोई सवाल हो आपका या कुछ कहना चाहें, इनके लिए कुछ कहना चाहें, ख़ास तौर पे जो एलिमिनेट हुए इनके लिए कुछ कहना चाहें, 0334 19 66 966 ये नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं। आपकी आवाज़ें अच्छी हैं, आप वॉइस नोट भेज सकते हैं, इसीलिए इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, आप ज़रूर अपनी खूबसूरत आवाज़ें जो है वो हमारी समातों तक पहुँचाइएगा। जी मोहम्मद ताहिर अब्बास कादरी साहब। ये गुंबदे खज़रा है, इसे जान में संभाले, ये गुंबदे खज़रा है, इसे जान में संभाले, दिल खोल के दीदाए पूर्णम यहाँ रोले, ये गुंबदे खज़रा है। तैबा की घटा टूट के बरसे मेरे मौला, तैबा की घटा टूट के
बरसे मेरे मौला जब तक ये ज़मीं रूह की सैराब न हो ले, जब तक ये ज़मीं रूह की सैराब न हो ले, ये गुंबदे खज़रा है। सब कुछ है उसी का, ये हवाएं ये फिजाएं, सब कुछ है उसी का, ये हवाएं ये फिजाएं, मदहे शहवाला में कोई होंठ तो खोले, मदहे शहवाला में कोई होंठ तो खोले, ये गुंबदे खज़रा है। वारफ्तगिए शौक़ की एक अपनी अदा है, वारफ्तगिए शौक़ की एक अपनी अदा है, कांटे रहे महबूब के पलकों में पिरोले, कांटे रहे महबूब के पलकों में पिरोले, ये गुंबदे खज़रा है। ये अश्के नदामत भी बड़ी चीज़ है अहसन, ये अश्के नदामत भी बड़ी चीज़ है अहसन, दरबारे रिसालत में ज़ुबान बोले न बोले, दरबारे रिसालत में
जुबान बोले न बोले ये गुंबदे खजरा है, इसे जाम में समोले दिल खोल के दीदाए पढ़ना यहाँ रोले। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी खूबसूरत कलाम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे आपका मेज़बान आतिफ़ खान अपने मुअज़्ज़ज़ जजेस मोहतरमा आयशा बतूल साहिबा और मोहम्मद ताहिर अब्बास कादरी साहब के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।